हेलो दोस्तों, बात करेंगे प्रतिशत के मिश्रण संबंधी सवालों की। देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसकी सहायता से हम आगे सवाल करेंगे। ये एक बर्तन है, इसमें इसकी कैपेसिटी है 200 ml की। ठीक है, इसमें हमने 100 ml दूध और 100 ml पानी मिला दिया। ठीक है, इसमें 100 ml दूध और 100 ml हमने इसमें पानी मिला दिया। अब यहाँ पर मिल्क और वाटर, दूध और पानी का जो रेशियो है वो बराबर बराबर है। ठीक है, जितना जितना मिल्क है उतना ही वाटर है। अब इसमें से इस 200 ml के मिश्रण में से कितनी भी मात्रा निकाल ली जाए, मान लेते हैं कि एक गिलास भर लिया। ठीक है, ये गिलास भर लिया। अब इस गिलास में मिल्क और वाटर जो होगा ना, दूध और पानी का रेशियो इतना ही होगा। ठीक है, या फिर इसमें से अगर हम एक बाल्टी भर लेते हैं, एक बाल्टी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें भी मिल्क और वाटर, दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो एक रेशियो एक ही होगा। ठीक ठीक ऐसे ही अगर किसी बर्तन में दूध और पानी को मान लेते हैं, ये 20% है दूध, तो पानी 80% होगा। ठीक है, पानी 80% होगा। अब इनका रेशियो आ गया 1:4। ठीक है, इस बर्तन में दूध और पानी है। ठीक है, अब इसमें से हम किसी भी बर्तन में अगर निकालते हैं, हम कितना भी दूध या कितना भी मिश्रण निकाल ले, इस मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो यही होगा। अगर हम इस बर्तन को मान लेते हैं कि कुछ बर्तनों में निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बर्तन छोटे बड़े ही क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल कोई छोटा बर्तन भी क्यों ना हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जितना मिश्रण है, इसमें जितना मिश्रण है, ठीक है, हमने इस सारे दूध को इन बर्तनों में बांट दिया। ठीक है, अब इस बर्तन में भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 1:4 होगा। इसमें भी 1:4, इसमें भी 1:4, इसमें भी 1:4, इसमें भी 1:4। मतलब कि अगर एक हिस्सा दूध है तो 4 हिस्सा पानी होगा। एक हिस्सा दूध, 4 हिस्सा पानी, एक हिस्सा दूध, 4 हिस्सा पानी। ऐसे ही सभी बर्तनों में होगा। अगर हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, पूरा कितना भी अब अगर इसमें से निकालते हैं, क्योंकि इसमें दूध और पानी की मात्रा ये है 1:4, तो इसमें से निकाला हुआ किसी भी बर्तन में कितनी भी मात्रा में अगर हम इस मिश्रण को निकालते हैं, तो उस मिश्रण में दूध की और पानी की जो मात्रा होगी, रेशियो, वो चेंज नहीं होगी, बल्कि उसी रेशियो में वो निकलता रहेगा। अब सवाल करके देखते हैं। सवाल है, इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन का तरीका है, एक दूसरा शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका। देखिए, शुद्ध दूध है एक बर्तन में। ठीक है, उसमें से 10% दूध निकाला और उतना ही पानी ऐड कर दिया, फिर दूध निकाला, फिर पानी ऐड कर दिया, फिर दूध निकाला, फिर पानी ऐड कर दिया। अब ये बताना है कि उस बर्तन में दूध की कितनी मात्रा अब बची हुई है, कितना प्रतिशत दूध बच गया। ठीक है, मान लेते हैं कि बर्तन में 100 ml दूध है। ठीक है, 100 लीटर दूध मान लेते हैं कि 100 लीटर इसमें दूध है। 100 लीटर दूध है, शुद्ध दूध बर्तन में। ठीक है, किसी बर्तन में। अब इसमें से क्या किया, 10% निकाल दिया। इसका 10% मिल्क जो था ना, ये निकाल दिया।
ठीक है। M फॉर मिल्क, L फॉर लीटर, ये मात्रा है दूध की, ठीक है। और ये जो है 90, अब 90 लीटर था जो मिल्क की जगह मैं यहाँ L लगा देता हूँ, लीटर में है ये। अब 90 लीटर जो है वो दूध रह गया, ठीक है। ये दूध की मात्रा है, ये भी दूध, ये भी दूध, ये भी दूध, ठीक है। ये दूध जो है निकाल दिया गया, 10 लीटर दूध निकाल दिया गया बर्तन में से, ठीक है। अब यहाँ पर 90 लीटर दूध जो रह गया, इसमें क्या किया, ये मिल्क था, इसमें वाटर मिला दिया 10 लीटर, ठीक है। इससे एल को मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर एम फिर कहीं एम एल बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये 90 लीटर जो है मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, ठीक है। अब ये मिला दिया, ये टोटल क्वांटिटी हो गई 100, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी हो गई पूरी, ये हो गया 100, ठीक है, 100 हो गया। अब इसमें ये जो मिश्रण है 100 लीटर का, इसमें दूध और पानी की जो मात्रा है वो 9:1 में है ना, 9:1 में है, ठीक है। यहाँ पर 90 जो है 90 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, ठीक है। अब फिर से 10% निकालना, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब इसमें से 10% निकालो, या फिर इसमें से और इसमें से 10% निकालो, या फिर ये मान लो कि ये जो मात्रा है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे मैंने यहाँ पर 5-6 हिस्सों में उस मिश्रण को बांट दिया था, ठीक है। अब इसमें ये दूध है और ये पानी है, इसमें से 10% निकालना, जैसे यहाँ से निकाला था, या फिर इनमें से 10% निकाल लो, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें से 10% अगर हम निकालते हैं तो एक तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसमें से 10% यहाँ से निकाल लेंगे, 1 और 9, ठीक है। ये निकाला हुआ हिस्सा, ये और ये, ठीक है। कुल मिलाकर 10 लीटर मिश्रण, इसका 10% हमने निकाल दिया, ठीक है। अब उसमें से दूध कितना निकला, दूध निकला यहाँ पर 9 लीटर और पानी निकला 1 लीटर, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें दूध की मात्रा देखनी है। तो अब जो निकाला गया है, मान लो इसमें से 10% निकलता तो उसमें 9 लीटर तो दूध निकलता और 1 लीटर निकलता पानी, हमें दूध देखना है। तो 9 लीटर ये दूध यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। 10 लीटर पहले निकल गया था जब बिल्कुल शुद्ध था। अब पानी मिलाने के बाद जब 10% मिश्रण निकालेंगे, उसमें से 9 लीटर दूध होगा और 1 लीटर पानी होगा, हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि 9 लीटर दूध अब टोटल निकल चुका है, ठीक है। और हमारे पास दूध रह गया ये 81 लीटर, ठीक है, 81 लीटर रह गया ये, और 9 लीटर हमारे पास पानी रह गया, ठीक है। 81 और 9, ठीक है। इसमें अगर हम 10 लीटर पानी मिला देंगे, ठीक है, 10 लीटर, फिर क्योंकि 10 लीटर हमारे जो क्वांटिटी निकली है 9 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें ये 90 कहाँ से आया था, 81 और ये 9, ठीक है, और 10 ये वाटर था, ये भी वाटर। अब ये हमारे पास वाटर रह गया, ये दूध रह गया। अब फिर से 10% निकालना है, ठीक है, ये 100 हो गया, इस 100 में से फिर से 10% निकालना है, तो इसके लिए हम इसमें से भी 10% निकाल सकते हैं, इसमें से भी, दोनों को मिलाकर इसका 10% हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से हमारे पास दूध ये कितना बचा है, 81। यहाँ से जब हम 10% निकालेंगे तो इस 81 में से, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 81 और पानी हमारे पास है 19, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दूध है, यहाँ से हम 10% दूध निकालेंगे तो ये निकलेगा 8.1 लीटर। 81 में से जब इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 9, 2, 7, ठीक है। इतना जो है 100 में से इतना लीटर, 3 बार ये प्रक्रिया करने के बाद हमें इतना लीटर दूध हमारे पास बचता है। अब ये 100 में से था, हम इसको डायरेक्ट प्रतिशत मान सकते हैं, ठीक है।
72.9% जो है हमारे पास मिल्क बचा। ठीक, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरी बार में इतना दूध निकला है, तीसरी बार में इतना दूध निकला, इनको जोड़ेंगे 17 और 10 27। ठीक है, इस 27 को ये निकले हुए दूध को अगर हम 100 में से माइनस करें तो हमारे पास कितना दूध बचता है 9, ये 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 2 गए 7। ठीक है, ये दूध हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अब इसको करेंगे छोटे तरीके से। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 100 लीटर दूध है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत की बात है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखा, सीधा परसेंट में बात है, तो हम 100 ही मान लेते हैं, 100% का आधार होता है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहली बार 10% दूध निकाल लिया तो दूध कितना बचा 90%। ये दूध की क्वांटिटी बचे हुए दूध की, इसमें से फिर 10% निकाल लिया तो बचा कितना 90%। इसमें से फिर से 10% निकाल लिया तो बचा कितना 90%। ठीक है, ये 3 बार पूरा हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 से ये 100 कट गया, 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729/10। 72.9% दूध हमारे पास उस बर्तन में बच गया। नेक्स्ट, इस सवाल को भी हम 2 तरीके से करेंगे, 1 और 2। इसको भी 2 तरीके से करेंगे। नमक और पानी के घोल में 25% नमक है। 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाने के बाद नमक 30% हो जाता है। घोल की मात्रा क्या थी? देखिए, नमक, साल्ट और वाटर, जिसमें से 25% नमक है, 25% नमक है तो वाटर कितना होगा 75। ठीक है, ये किस रेशियो में है 1:3 में, दोनों को 25 से भाग कर देंगे तो हमारे पास ये रेशियो आ गया इसका, ये 1:3 में है। अच्छा, अब कहता है कि 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, अब नमक की मात्रा हो जाती है 30%, ये साल्ट है। ठीक है, उड़ने के बाद नमक हो जाता है 30%, तो पानी 70% होगा। ठीक है, ये किस रेशियो में है, इसको 10 से भाग कर देंगे, ये आ गया 3:7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए नमक की मात्रा में कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ा है ना, उस मिश्रण में जितना नमक था नमक उतना ही है, पानी जो है वो भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, तो अगर नमक उतना ही है तो हम यहाँ भी नमक की मात्रा सेम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नमक की मात्रा 3 है तो इसको भी 3 कर लेंगे। अब ये रेशियो में है दोनों, तो इसको 3 करेंगे तो इसको भी यहाँ 3 से गुना करें तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 3 करने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे और इसको 3, इसको भी फिर इसके रेशियो में समान अनुपात रखने के लिए 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब नमक की मात्रा जो है वो सेम हो गई पहले और ये बाद में। ठीक है, पहले पानी के उड़ जाने से पहले हमारे पास ये क्वांटिटी थी। ठीक है, उसके बाद वाष्पन के बाद हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब नमक जो है वो तो सेम है, पानी कितना कम हो गया, पानी कम हो गया इसके हिसाब से 2 लीटर, 2 लीटर पानी कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3
और 9, टोटल 12 है। साल्ट 3 हिस्सा और पानी 9 हिस्सा, टोटल हमारे पास 12 है। 12 में से 3 साल्ट है और 9 वाटर है। अगर 12 में से 12 यूनिट, देखिए जब 2 यूनिट पानी उड़ता है, जब टोटल 12 है तो पानी उड़ता है 2 लीटर, ठीक है, इस रेशियो में आने के लिए, ठीक है। लेकिन पानी जो है उड़ रहा है वह बन के 25, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। देखिए जब जब टोटल मिश्रण की यूनिट जो है वो 12 है, ठीक है, 12 में से यहाँ से पानी की 2 यूनिट हमें भाप बनकर उड़ानी पड़ी ताकि 30% रह सके, ठीक है। लेकिन वास्तव में पानी उड़ रहा है 25 लीटर, ठीक है। अब ये दो यूनिट है, ये 25 के इक्विवेलेंट है, तो 12 के इक्विवेलेंट वो कौन सी यूनिट होगी। तो हम इसको ऐसे जाएंगे, अगर 6 से गुणा कर दें तो हमें 12 मिल जाता है, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 150, ठीक है। टोटल जो मिश्रण था वो था 150 लीटर, 25 लीटर पानी उड़ जाने के बाद। अब दूसरे तरीके से इस सवाल को करेंगे। देखिए जो दूसरा तरीका है वो एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मान लेते हैं उसको। पहले बराबर का निशान लगा देंगे, यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया। बराबर का निशान इसलिए क्योंकि अब यहाँ भी हम नमक की मात्रा लिखेंगे और यहाँ भी नमक की मात्रा लिखेंगे। नमक की मात्रा समान है, पानी के भाप बनकर उड़ जाने के बाद भी और पहले भी जितनी थी उतनी है, लेकिन उसका प्रतिशत बदल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो उसका बेस था ना, टोटल घोल, उसकी मात्रा बदल रही है। अगर बेस बदलेगा तो नमक की मात्रा जो प्रतिशत में वो बदल जाएगी, लेकिन वास्तव में नमक है उतना ही, सिर्फ पानी कम ज़्यादा हो रहा है ना। पानी भाप बन के उड़ गया तो वो कम रह गया, लेकिन नमक की मात्रा जो है वो सेम है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया। पहले जो था इसने पूछा घोल की मात्रा क्या थी, हम घोल को x मान लेंगे। घोल की मात्रा पहले x थी, ठीक है। इसमें हमारे पास 25% नमक था। अब क्या हुआ, इस घोल में से 25 लीटर पानी उड़ गया, तो हमारे पास मात्रा कितनी रह गई, 30। नमक की मात्रा रह गई 30%, ठीक है। यहाँ प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी रहता है ये। 5 और ये 6, ठीक है। ये आ गया 5x, 6x और ये 150, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 150 इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा x की वैल्यू। तो टोटल घोल हमारे पास कितना था, 150 ml। नेक्स्ट